हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मास। सेशन 10.6 के अंदर हमने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को डिस्कस किया शॉर्टेस्ट पाथ के रिस्पेक्ट से। 10.6 का नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का है। ये एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है और एक सेल्समैन शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से फाइंड करता है यूजिंग द अप्रोच ऑफ द ब्रूट फोर्स। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरोबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमें इस सेशन पर डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ नेम सजेस्ट कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन जो ट्रैवलर है वो अपने सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन को विजिट करने के बाद दोबारा अपने सोर्स पर वापस आना चाहता है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस अप्रोच के ज़रिए से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। So the traveling salesman problem is one of the classical problem in computer science. The traveling salesman want to visit a number of the cities and then return to his starting point, which means जहाँ से वो start किया था वहीं पर वापस जाना चाहता है। Of course, he want to save time and energy, so he want to determine the shortest circle or the shortest path for his trip. Circle इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वापस वो अपने initial position पे ही आ रहा है। So we can represent the cities and the distance between them by a weighted, complete, undirected graph. That is very important thing कि वो ग्राफ weighted होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट से मुराद ये कि हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा और अनडायरेक्टेड होगा। सो द प्रॉब्लम देन इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट सर्कल ऑफ मिनिमम टोटल वेट दैट विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वन। यानी हमें शॉर्टेस्ट सर्कल निकालना है, साइकिल निकालना है जो कि मिनिमम वेट्स पर बेस करता हो और हर सिटी को या हर एक नोड को एग्जैक्टली वन टाइम ही विजिट किया जाए। सो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट साइकिल इज डिफिकल्ट और डिफरेंट दैन द डाइजेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज मच हार्डर टू नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर सॉल्व विथ दिस। यही वजह है कि हमने स्टार्टिंग डिस्कस किया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच को पहले यूज़ करेगा और उसके बाद ही बता सकेगा कि विच वन इज़ अप्रोप्रिएट टू विजिट ऑल द सिटीज़ इन अ शॉर्टेस्ट टाइम और द शॉर्टेस्ट वेट वैल्यू। So there are some important point. A variety of the scheduling application can be used as a traveling salesman. Example, ordering drill position on a drill press, school bus routing. The problem has theoretical importance because it's represent a class of the difficult problem known as the NP hard problem. तो ये theoretical concept के साथ NP hard problem की क्लास को शो करता है, जिसमें हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते बल्कि एनपी प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम पर सॉल्व करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उस पॉइंट को याद करें, जैसे अभी हमें प्रीवियसली देखा कि वन डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कंप्लीट ग्राफ है और अगर हम इसके नोड को देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 नोड है। अगर मैं ये डेट्रॉइट इसकी इनिशियल पोजीशन लेता हूँ, यानी ये सेल्समैन यहाँ से चलेगा और वो तमाम नोड को विजिट करके वापस यहाँ पर आएगा जो को साइकिल बनेगी। अब यहाँ पर एक शॉर्टेस्ट वे पे अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि जाहिर सी बात है ग्राफ जितना कॉम्प्लेक्स होगा उनकी वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिफरेंट बन रही होगी, ठीक है, जिसको हम NP hard प्रॉब्लम इसलिए कह रहे हैं। तो इसका आसान सा तरीका अंडरस्टैंड करने का ये है कि अगर ये हमारा सोर्स है तो हम यहाँ से देखेंगे कि मैं हर एक नोड को कितने मल्टीपल वे से विजिट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं शॉर्टली एक ट्री जनरेट करूँ तो इस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ट्री बनाते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि डेट्रॉइट को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और D से मैं कहाँ कहाँ विजिट कर सकता हूँ, यानी किस तरह से मैं साइकिल बना सकता हूँ। अगर मैं इसे T से रिप्रेजेंट करूँ, इसे K से रिप्रेजेंट करूँ और इसे G से, जबकि इसे S से, और ये खुद क्या है D। तो सबसे पहला बात ये हो सकता है कि मैं D से T जाऊँ, ठीक है, T से K जाऊँ, K से G जाऊँ, G से S जाऊँ और S से वापस कहाँ पे आ जाऊँ, D पे। तो ये साइकिल बन गया। अब जो मैं ये लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन की जगह मैं उसकी वेटेड वैल्यू लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं D से T जा रहा था तो 58 था, T से जब मैं K गया तो 113, ठीक है, K से जब मैं G गया तो 56 वेट वैल्यू यूज़ हुई और G से जब मैं S गया 113 और उसके बाद जब मैं S से D आया तो 98। तो इन तमाम का जो सम होगा वो उसकी वेट वैल्यू होगी जो भी यहाँ पर सम आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद रूट चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं D से T आया
लेकिन टी से के ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं टी से मज़ीद 2 वेज यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी के एक और चाइल्ड को क्रिएट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टी से जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं चला गया जी पर, ठीक है, जी से गया एस पर वापस, एस से वापस आया के पर, क्योंकि ये तमाम कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस के से मैं किन किन नोड को विजिट कर चुका हूँ, मैं इसे विजिट कर चुका हूँ, इसे कर चुका हूँ, इसे कर चुका हूँ, मैं वापस जा सकता हूँ डी पर, ठीक है। तो जी से यहाँ पर था मैं, तो जी से मैं एस जाऊँगा, नॉट के, और फिर एस से वापस यहाँ पर आऊँगा के पर, और के से वापस आ जाऊँगा वापस कहाँ पर, डी पे। तो इस तरह से साइकिल बना। इन तमाम की वेटेड वैल्यू लिखूंगा और उन वेटेड वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद ट्री किस तरह से बनती है, डी से टी गया, टी से अब मैं जी यूज़ नहीं करता हूँ बल्कि एस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो टी से मैंने किया एस यूज़, एस से क्या मैं वापस यहाँ पर आ सकता हूँ, जी पे बिल्कुल आ सकते हैं, मैं जी पर आ गया, ठीक है। जी से क्या मैं के आ सकता हूँ, जी के आ जाए, ठीक है। के से वापस मुझे कहाँ जाना है, डी पर, डी पर वापस आ गया। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर वेटेड वैल्यूज लिखी जाएंगी और उनका सम आएगा, ठीक है। ये जितने पॉसिबल वेज बन रहे हैं ये एक्चुअली एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जहाँ पर हम हर पॉसिबल पाथ को देखेंगे कि हम किस किस तरह से डेट्रॉइड यानी इनिशियल रूट से हम तमाम नोड को वंस विजिट करते हुए वापस यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताई। अब इसी तरह से ये जो कंप्लीट ट्री बनेगी तो उस तमाम की पॉसिबल पाथ बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो इस तरह से ट्री के एक नोड को, यानी आप कह लें कि एक सब ट्री को रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, ये तो इसका मतलब ये एक रूट है। तो रूट कुछ यूं बन सकता है, डी टू टी, टी टू के, के टू जी, जी टू एस एंड एस टू डी, ठीक है। इसी तरह से ये एक रूट बन सकता है, ये एक बनेगा और मल्टीपल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को बुक में फिर एक टेबल के फॉर्म पर सॉल्व करके दिखाया गया, जो टेबल ये है, ठीक है। ये तमाम पॉसिबल रूट्स लिखे गए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने 3 आपको बनाकर दिखाए, और इन तमाम की जो वेटेड सम वैल्यूज थी उनका सम आ गया। अब जब ब्रूट फोर्स से सारे पॉसिबल पाथ निकाल लिए गए तो अब हमें क्वेश्चन के मुताबिक देखना है कि ट्रैवल सेल्समैन को हमने मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचाना है या मैक्सिमम पे। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है क्वेश्चन में, मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है और मिनिमम भी पूछा जा सकता है। तो इन तमाम वेटेड सम वैल्यूज पे देखूंगा कि सबसे मिनिमम वैल्यूज कहाँ आ रही है, तो ये है वो सबसे मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रूट है जो ट्रैवल सेल्समैन को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस रूट को फॉलो करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ द वेट या फ्यूल को यूज़ करते हुए तमाम सिटीज़ को, पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 7 to 8 की बन रही है कि अगर मैं इस रूट को यूज़ करूँगा तो मैं मैक्सिमम फ्यूल को एक्सपेंड करते हुए तमाम सिटीज़ को यूज़ कर पाऊंगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम की कि वो प्रॉब्लम किस तरह का होता है। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया, कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, वेटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम उसकी ट्री रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और ट्री रिप्रेजेंटेशन के बाद हम उनको इस तरह से टेबल पे कैसे दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा मिनिमम मैक्सिमम वो हम बताएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर होगा। डाइजेक्स्ट्रा के बिहाफ पर हमने ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम को भी पढ़ा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या, एनपीआर प्रॉब्लम से क्या मुराद है। और फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा मैं इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम प्लानर ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि प्लानर ग्राफ क्या है। आप वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।